क्या आपको पता है हम अपनी रहस्यमय फ्रीक्वेंसीज को बदलकर अपनी होल लाइफ में एक अमेजिंग चेंजेस ला सकते हैं। तो लेकिन वो कैसे? तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं आज के इस वीडियो में। हमने फिजिक्स में पढ़ा है अगर कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है तो इसका मतलब है कि उस ऑब्जेक्ट में एनर्जी है और यह एनर्जी ही उस ऑब्जेक्ट को वाइब्रेशन में हेल्प करता है। अब उस ऑब्जेक्ट में हो रहे वाइब्रेशन को मेजर करने के लिए हमें उस ऑब्जेक्ट में हो रही फ्रीक्वेंसी का पता होना जरूरी है, क्योंकि विदाउट फ्रीक्वेंसी उसके वाइब्रेशन को मेजर करना पॉसिबल ही नहीं है। और यही सेम कंसेप्ट हमारे यूनिवर्स के हर एक ऑब्जेक्ट में अप्लाई होता है। सो वेलकम टू माय वर्ल्ड द साइलेंट सेज। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक ऑफ द वॉर ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या आपने कभी सोचा है अगर इस ब्रह्मांड में हर चीज ऊर्जा है तो क्या हर चीज की अपनी एक फ्रीक्वेंसी भी होती है? और अगर ऐसा है तो क्या इंसान की भी कोई फ्रीक्वेंसी होती है? तो आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी होती क्या है। तो इसका आंसर है अगर कोई चीज एक सेकंड में जितनी बार टू एंड फ्रो मोशन करती है तो उसे उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जैसे गिटार के तार का हिलना, घंटी बजाना। लेकिन इंसान का क्या? हमारा शरीर भी पूरी तरह स्टेबल नहीं है, यह तो पता ही है। हमारा दिल जो एक रिदम में धड़कता है, हमारी सांसें एक निश्चित गति से चलती है और हमारा मस्तिष्क लगातार मैग्नेटिक वेव बनाता है जिन्हें ब्रेन वेव्स कहा जाता है। इन सभी की अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है मेरे भाई। इसका मतलब ये नहीं है कि एक पर्टिकुलर इंसान की सिर्फ एक ही मैजिकल फ्रीक्वेंसी होती है, क्योंकि साइंस के अनुसार हमारा शरीर कई अलग अलग बायोलॉजिकल प्रोसेस से बना है और ये हर प्रोसेस की अपनी अलग अलग रिदम और फ्रीक्वेंसी हो सकते हैं। तो क्या हर चीज की फ्रीक्वेंसी होती है? तो मेरे भाई इसका आंसर है हाँ, यस। कई नेचुरल और फिजिकल प्रक्रियाओं की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि किसी एक फ्रीक्वेंसी से इंसान की जिंदगी और सोच बदल सकती है? लेकिन वो कैसे? तो चलिए इसको समझते हैं। अक्सर लोग कहते हैं अपनी फ्रीक्वेंसी बदलो, जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। लेकिन इसका एक्चुअल मतलब क्या है? साइंस के अनुसार फ्रीक्वेंसी किसी भी तरंग यानी वेव के एक सेकंड में होने वाले वाइब्रेशन की संख्या होती है। लेकिन जब लोग इंसानों की फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो वे आमतौर पर हमारी मेंटल स्टेट, इमोशनल एनर्जी और बिहेवियर की बात कर रहे होते हैं। अब ये सारी चीजें हमारी फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड होती है। कहने का मतलब यह है कि जब आपके आसपास में मौजूद पॉजिटिव एनर्जी की फ्रीक्वेंसी होती है तब आपकी सोचने और समझने के लेवल अलग होता है, और जब हम नेगेटिव फ्रीक्वेंसी वाली जगह पर होते हैं तब हमारी मेंटल थिंकिंग का लेवल अलग होता है। और अक्सर आप लोगों ने बड़े बुजुर्गों को यह कहते हुए जरूर सुना होगा कि जैसे लोगों के साथ आप रहोगे या फिर जैसे एनवायरनमेंट में आप रहोगे वैसे बन जाओगे। अब सोचिए, जब आप लगातार तनाव, डर और नेगेटिव सोच में रहते हैं तो आपका ध्यान समस्याओं पर अधिक रहता है। इससे आपके डिसीजन, बिहेवियर और रिलेशनशिप भी अफेक्ट होते हैं। लेकिन जब आप शांत, ऑप्टिमिस्टिक और पर्पसफुल रहते हैं तो आपका दिमाग बेहतर डिसीजन लेने लगता है, आप नए अवसरों को पहचानने लगते हैं, लोगों से बेहतर जुड़ते हैं और चुनौतियों का सामना अधिक प्रभावी ढंग से करते हैं। यही अपनी फ्रीक्वेंसी बदलने का प्रैक्टिकल इंटरप्रिटेशन। लास्ट में मैं आप लोगों को एक बात जरूर कहना चाहूंगा, सिर्फ ऊंची फ्रीक्वेंसी के बारे में सोचने से आपकी जिंदगी नहीं बदलने वाली। आपकी सोच, आपकी आदतें और आपके लगातार किए गए कर्म ही आपके रिजल्ट को बदल सकते हैं। तो इसलिए आज से अपनी मेंटल रिदम, अपनी हैबिट्स और अपने पर्सपेक्टिव को बेहतर बनाइए। हो सकता है यही बदलाव आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दे। ज्ञान का मतलब सिर्फ रहस्यों पर विश्वास करना नहीं, बल्कि उन्हें समझना भी है, और शायद यही विज्ञान की सबसे खूबसूरत बात है। सो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो द साइलेंट सेज। डोंट फॉरगेट लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।